हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रल्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग इंटीग्रल्स का, आपके पास जो हैंड आउट मिला हुआ है उस हैंड आउट का एमसीक्यू वेरी शॉर्ट और इन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने पास कितने हो जाएंगे? टोटल 19 प्लस 2 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सोच के देखो कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एज यू ऑल नो, सबको पता है कि इंटीग्रल जो चैप्टर है या फिर ये कह लो कैलकुलस जो चैप्टर वो लगभग लगभग 30% के आसपास एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो 30% अगर किसी का वेटेज है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता, सिंपल है, बहुत आसान है। तो जो ये हैंडआउट है पिछले 5 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस है, सब कुछ इसमें ऑलरेडी दे रखा है ना। तो इसको अच्छे से समझेंगे, हर क्वेश्चन को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझेंगे। जो क्वेश्चन एकदम सिमिलर होंगे, एकदम एग्जैक्टली सेम लगेंगे, उसको देखेंगे, आप लोग होमवर्क में करेंगे, है ना। लेकिन हर क्वेश्चन को आपको करना है, एवरी क्वेश्चन। मतलब टोटल नंबर ऑफ इसमें जो 34 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, इस 34 का प्रैक्टिस होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने ये 34 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके पास जो हैंड आउट है उसमें उसका सोल्यूशन भी है, समझ में नहीं आया तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो दे रखा है -1 से 1 में मॉड एक्स अपॉन एक्स। जब क्लास 11th में थे तो एक सिग्नम फंक्शन नाम का हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था। तो सिग्नम फंक्शन होता क्या था, अगर आपको याद है, अगर कि इसमें 4 ऑप्शन है, -1, 0, 1, 2, देख लेंगे क्या बराबर आता है, किसके बराबर आता है। तो -1 से 1, अब देखो ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन का होता क्या था कि मॉड एक्स से एक्स जब होता था ये, है ना। तो सिग्नम फंक्शन बोलता था कि भाई जब मॉड एक्स ये है, ये बराबर है किसके, जब ये बराबर होता था -1 के, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, और ये बराबर होता था 1 के व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना। 0 पे ये डिफाइन होता नहीं था। और इंटीग्रल में आपको पता है कि ये जो लिमिट्स होती हैं ये ओपन ओपन इंटरवल इन लिमिट्स होती हैं। तो ये -1 से 0 की तरफ जब मैं लिखूंगा तो इसे लिखूंगा -1 dx, प्लस जब इसे मैं 0 से 1 की तरफ लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, पता है -1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -x। और ये कहां से कहां तक चला जाएगा, सॉरी, -1 से 0, और ये क्या हो जाएगा, +x dx। और ये कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 1 तक। तो अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये कितना आएगा, 0 और माइनस ऑफ -1 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल -1 आ जाएगा। और यहाँ जब 1 पुट करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ गया, 0 के। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना करेक्ट है। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि इंटीग्रेशन करना इज वेरी इजी। एक्स का 1 के इसी कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान होता है। सीबीएसई 2025 में ये इतना आसान क्वेश्चन पूछा था। बट पूछने का पॉइंट जो था वो ये था कि क्लास 11th का आपको सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन याद था या नहीं याद था, है ना। तो ये याद रखिएगा कि आपको जो पीछे पढ़ा हुआ है वो भी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो याद ही नहीं। ठीक है, तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। 2 के पावर 1/x होल डिवाइडेड बाई x² dx अगर बराबर है k इंटू 2 के पावर 1/x प्लस c, देन k की वैल्यू क्या होगी, है ना। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तुमको ध्यान क्या देना, सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का ही ये क्वेश्चन है। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे कि 1/x का डेरिवेटिव जो होता था वो होता था 1/x², नेगेटिव में होता था, -1/x², बट यहाँ पे 1/x² मिल रहा है मेरे को। तो सिंपल इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या लग जाएगा कि लेट कर लो सिंपल, 1/x बराबर t। ठीक है, तो -1/x² dx बराबर dt।
अगर मैं माइनस उधर लेके चला जाऊं तो 1/x² dx बराबर किसके हो जाएगा, सिंपल माइनस dt के। तो जो मेरा ये इंटीग्रल है सपोज i के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये माइनस मैंने dt पहले से बाहर ले आया, ये 2 के पावर u हो जाएगा, और 1/x² जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये किसके बराबर हो जाएगा, dt के। माइनस dt होता है लेकिन मैंने माइनस साइन पहले से बाहर गया। 2 के पावर u का जो इंटीग्रेशन होता था वो होता था माइनस 2 a की पावर x का a के पावर x होता था 2 के पावर u, और डिवाइडेड बाई ln2 होता था प्लस c। अब यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/ln2, u की वैल्यू क्या थी 1/x थी, तो इंटू 2 के पावर 1/x प्लस c। अगर इससे कंपेयर करो तो k की वैल्यू क्या आ रही है, -log2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। k की वैल्यू की जगह पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, k की ही हो जाएगी, तो -1/log2 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये सब आसान क्वेश्चंस हैं और ये सब आपको बेसिक डेफिनेशन के थ्रू आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का तो इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ पूछा ही नहीं जा सकता ना, ये सिंपल तुम्हारा x के पावर n के फॉर्मूले पे क्वेश्चन। तो इंटीग्रल x के पावर n dx होता क्या था, ये होता था x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, प्रोवाइडेड n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि n-1 के बराबर हो जाएगा तो ये इंडिटर्मिनेंट हो जाएगा, है ना। तो यहां जो क्वेश्चन है x के पावर 11 का, तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो x के पावर -11+1 डिवाइडेड बाई -11+1 प्लस c कर लो, वे c इज द कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर -10 डिवाइडेड बाई -10, तो इस प्लस c, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -1/10x के पावर 10 प्लस c। ये जो नेगेटिव पावर है नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है ना। बी तो गलत है और डी भी गलत है, सी भी गलत है ना। आगे बढ़ा जाए, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया पूछिए, आसान क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है एंटी डेरिवेटिव बताना। एंटी डेरिवेटिव होता क्या है एक्चुअली में, वो होता है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन। तो एंटी डेरिवेटिव बताना है मेरे को 2/1 प्लस cos 2x का। तो इस एंटी डेरिवेटिव बताने से पहले cos 2x का मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो, 1 प्लस cos 2x जो होता था वो किसके बराबर होता था, 2 cos² x के बराबर होता था, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो 11th क्लास में बताई जाती थी, आप लोग उस समय ध्यान देते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते थे तो और अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देना चाहिए। छोटी बात थी क्योंकि अब ये चीज यहाँ पे, अब ये देखो ये क्वेश्चन है इंटीग्रल का, लेकिन ये सॉल्व कैसे हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए ना, तो उसके लिए जरूरी क्या था कि जब हम 11th पढ़ रहे थे तो उसमें ध्यान से पढ़ना चाहिए था, और टीचर बताते भी थे। तो अभी भी मौका गया नहीं है, अभी बहुत सारा इंटीग्रेशन में बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है, बहुत ही लिमिटेड ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ वो तो आपको याद ही होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो, समझो कि ये जरूरी है। तो अब ये यहाँ पे आ गया 1 प्लस cos 2x का 2 cos² x हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे सिंपल i को अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 ये क्या हो जाएगा, 2 cos²x। यहाँ ये फंक्शन x का है तो इंटीग्रल भी x के रिस्पेक्ट में होगा, तो 2 से 2 कटा, तो ये i क्या हो जाएगा 6²x। 6² x का इंटीग्रेशन क्या होता था 10x। ठीक है, प्लस c लिखने की जरूरत है भी नहीं भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट ये मैं सोचना यहाँ प्लस c नहीं लिखा है तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन यही करेक्ट होगा, है ना। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी अभी आप आपको, बहुत बढ़िया। तो 6² x का इंटीग्रेशन क्या होता था 10x। अब आ गया ये दूसरा क्वेश्चन, sin² x dx। sin² x dx को इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, देखो ये डिफरेंशिएशन होता तो सिंपल कर देते कि sin x का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 sin x, बट ये x था नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो cos x आ जाता, बट ऐसा है नहीं, ये है sin² x का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ऐसे फंडे लगते नहीं है, इंटीग्रेशन में या तो सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर
सिंपल मैनिपुलेशन होता है। तो यहां मैनिपुलेशन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करेंगे। तो अगर आपको ध्यान है तो cos 2x का एक फॉर्मूला हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे 1 - 2 sin²x, है ना। तो अब 2 sin² x को इधर ले आओ तो 2 sin² x किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो गया, 1 - cos 2x के। तो sin² x किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 -1/2 cos 2x के। अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है x के रेस्पेक्ट में, इसी को इंटीग्रेट कर देना है x के रेस्पेक्ट में। तो sin²x सॉरी इक्वल टू 1/2, मतलब कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है x, तो x/2 माइनस, अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, किसको किसको याद है, ठीक है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। तो ये हो जाएगा sin 2x, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवीजन होगा, और 2 ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल क्या था, मैन्युपुलेशन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो ये छोटी सी बात है लेकिन इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, जेबीसी 2004 में पूछा हुआ है। -1 से 1 x mod dx, इसको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, सोचो कि क्या था प्रॉपर्टीज। -a से a fx dx इक्वल टू 0 इफ f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, यानी ऑड फंक्शन। ऑड होता है तो 0 हो जाता था। देखो ये इवन है ऑड है कैसे पता चलेगा, अगर मैंने f ऑफ x मान लिया x मॉड x है, तो f ऑफ -x क्या होगा, -x मॉड ऑफ -x, तो ये हो जाएगा माइनस मॉड x। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर रखूं तो ये क्या है, f ऑफ x ही है। तो f ऑफ -x किसके बराबर आ गया, f ऑफ -x के। तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, है ना, ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन हो गया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, और एमसीक्यू के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सीधा प्रॉपर्टीज पे ही पूछ ले, है ना। तो इन सब छोटी छोटी बात जो है, जो हम हमेशा इग्नोर कर जाते हैं, बट उसे इग्नोर नहीं करना है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब 1/4 प्लस x², ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है। अगर किसी को याद है तो, नहीं याद है तो मैं बताता हूं, 1/x² प्लस a² dx होता था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये वही लिखा हुआ है ना, ये आई अगर देखा जाए तो 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर dx लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये कौन सा ऑप्शन चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहां पे tan इनवर्स होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, हम लोगों ने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो अब ऐसा होना चाहिए कि 7 क्वेश्चन अगर सॉल्व हुआ तो आपको समझ में चीजें आनी शुरू हो जानी चाहिए कि हाँ मैंने ये फॉर्मूला याद किया था, हाँ मैंने ये सारी चीजें याद की थी, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं, बढ़िया ही क्वेश्चन होगा। अरे वाह, 1/x dx, तो 1/x dx होता कितना है, 1/x dx होता है ln x प्लस c। तो इसका क्या हो जाएगा, log x 2 से 3, तो log 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 3/2। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, सिंस log
m माइनस लॉग n क्या होता था, लॉग m अपॉन n, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। ठीक है, सॉरी। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं और ये इजी क्वेश्चंस आपके आने चाहिए आपको। अब ये क्वेश्चन दे रखा है 0 से 2 पाई और आपको निकालना है कोसिक के पावर 7x dx। अब इसको अगर कितना भी मैं सोचूं ना तो मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मैं कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, कौन सा मैनिपुलेशन करूंगा। तो इसके लिए जब ऐसे क्वेश्चंस में जब तुम्हें कहीं पे भी स्टक इन आ जाए ना कि हाँ मैं यहाँ पे स्टक हो रहा हूं, तो हमेशा हमेशा सोचो कि कौन सी प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहां बैठ सकती है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर आपको ध्यान है, नहीं ध्यान है तो मैं लिख देता हूं, 0 से 2a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 इफ f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। देखो, लेट सपोज करो कि एफ एक्स जो तुम्हारा यहां क्वेश्चन में दे रखा है कोसेक के पावर 7x दे रखा है, तो एफ ऑफ यहां पे 2a कितना है, 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस एक्स कितना होगा, तो कोसेक 7, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं कोसेक 2 पाई माइनस एक्स, ये होल के पावर पे 7 रख लेते हैं, है ना। तो कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव कोसेक एक्स आ जाएगा। और होल पावर 7 है, ऑड पावर है, तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस ऑफ कोसेक 7x हो गया, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो अगर आप देखो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स यहां पे माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर ही आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमेशा याद रखना, कोई बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे रहा है, बहुत बड़ी बड़ी पावर दे रहा है और डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो पक्का प्रॉपर्टी लगने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ये सब छोटा छोटा चीज याद रखना है, भूलना नहीं है, ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना है, आगे भी जरूरत पड़ेगी। इसी वीडियो में आगे और सॉल्व करूंगा क्वेश्चन जिसमें जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। अब आता है एक क्वेश्चन, डी एक्स एक्स क्यूब 1 + x के पावर 4 के पावर हाफ, है ना। देखने में तो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं ये। अब इसको कैसे करेंगे, सोचो, सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है कि अगर यहां पे इस 1/x³ को किसी भी तरह से हटाना है, सबसे पहला तो तुम्हारा प्रॉब्लम ये होना चाहिए, या फिर 1 + x के पावर 4 किसी तरह से हट जाए, कुछ भी हटे, हट के खत्म हो जाए, नहीं तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो अब सिंपल, अगर मैं x के पावर 4 डिनोमिनेटर से कॉमन लूं, है ना, डिनोमिनेटर से मैंने x के पावर 4 कॉमन लिया, तो पहले से x³ है, तो अगर मैंने x के पावर 4 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1 + 1/x के पावर 4, और इस होल की पावर कितना है, हाफ है ना, ये dx हो गया। तो अब ये हाफ से ये पावर 4 जो होगा वो कटेगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 2 और x³ कितना हो जाएगा, x के पावर 5, है ना। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 1 + 1/x के पावर 4 dx। अब ये सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 1/x के पावर 4 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये सिंपल मुझे नेगेटिव का 1/x के पावर 5 देगा, 1/x के पावर 5 मिला, dx मिला, तो मेरा ये पार्ट सॉल्व हो गया, और इस होल के पावर हाफ है, ध्यान रखना है। तो लेट करोगे कि 1 + 1/x के पावर 4 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट किया तो यहां पे आएगा -4/x के पावर 5 dx इक्वल टू dt। अब थोड़ा सा इसको अगर इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए तो ये बनेगा 1/x के पावर 5 dx इक्वल टू
माइनस डी टी अपॉन 4। तो मेरा आई जो अब मैनिपुलेट होके आ रहा है वो इसमें से -1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन ये टी के पावर 1/2 हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/x के पावर 5 इज -dt/4 है। तो अब 1/√t का या 1/t हाफ का इंटीग्रेशन जो होता है वो 2√t होता है। तो वो ये हो जाएगा 2√t प्लस सी, है ना। ये सब छोटे ही जाते हैं लेकिन ध्यान रखना है। तो अब ये क्या बनेगा, 2 से ये 2 कटा तो -½ t हमने माना था 1 + 1/x के पावर 4 के पावर में हाफ प्लस सी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो -1/2 x के पावर 4 + 1 अपॉन x के पावर 4 होल के पावर हाफ। ये ऑप्शन के पास पहुंचने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो बहुत पहले ही सॉल्व हो चुका है। तो ये बनेगा तुम्हारा, ये पावर 4 बाहर आ जाएगा तो x² हो जाएगा, तो ये बनेगा नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x के पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2x² प्लस सी, है ना। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। -1/2x², ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन, केवल सब्स्टिट्यूशन करना है तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 1 इंटीग्रेशन 1/√1 - x², कैसे होगा? अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो ये याद होना चाहिए कि ये सिंपल होता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1/√1 - x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1, 1 पुट कर दो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। कुछ नहीं दे रखा तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेंगे तो ये हो जाएगा π/2 - 0, दैट इज π/2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो तो आप लोग कर ही लीजिए, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 0 से f(x) dx = 0 कब होता है? जब f(2a) - = -(f(x) होता है। ये मैंने अभी बताया था, जस्ट आपके शायद 9वें क्वेश्चन में या 10वें क्वेश्चन में, है ना, 9वां ही क्वेश्चन था। तो इसको ध्यान रखना है बेटा, 9वां 10वां क्वेश्चन था जिसमें अभी बताया था मैंने, तो ये ध्यान रखना है, ये सब प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है, sec² x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप में से बताइए कोई, मुझे फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, है ना। sec² x का इंटीग्रेशन सिंपल tan x होता है प्लस सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ा जाए, sec² x अपॉन cosec² x, लिखने का तरीका देखो, अगर मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूं तो ये सिंपल क्या लिखा हुआ है, sin² x अपॉन cos² x, दैट इज tan² x, है ना। तो ये सब चीज आपको समझ में आनी चाहिए, देखते ही समझ में आनी चाहिए, ओ अच्छा ऐसा है। तो ये हो गया तुम्हारा sin² x, 1/cosec² x is sin² x, sec² x is 1/cos² x, ये cos² x dx विच इज इक्वल टू tan² x। tan² x का मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, बट मैं tan² का एक फॉर्मूला जानता हूं, sec में होता है, और sec का मैं इंटीग्रेशन, sec² x का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं, tan² x का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली नहीं जानता, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता tan² x का। ठीक है, तो अगर ध्यान है तो याद करिए, 1 + tan² x क्या होता था, sec² x होता था, तो ये क्या हो जाएगा, sec² x - 1 होगा। ध्यान रखना, 1 - sec² x नहीं होगा, sec² x - 1 होगा। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है प्लस c, तो tan x - x प्लस c, विच इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़िया लगा, आसान क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं आगे। अब पूछ रहा है 1/x log x का होल स्क्वायर कैसे होगा, बहुत आसान है, सोचो, ये भी तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। क्या मुझे यहाँ पे 1/x कहीं से दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 1/x दिख रहा है मुझे। तो सिंपल मेरा एक ही फंडा बचता है, लेट log x = t।
तो 1/x dx बराबर dt। तो मेरा i जो इंटीग्रेशन है वो मैनिपुलेट होके क्या आ जाएगा, 1/t² dt। ये 1 जो x dx था ये dt के बराबर हो गया, है ना। तो 1/t² का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, t के पावर -2 dt। तो ये क्या हो जाएगा, t के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 विच इज +c। तो ये क्या हो जाएगा, t के पावर -1 और नीचे भी -1, तो -1/t + c। तो -1/log x + c। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ा जाए। ऐसे सिंपल क्वेश्चन बेटा सब्स्टिट्यूशन के आपको आने ही चाहिए। अब ये तो क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ पूछ ही नहीं सकता, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कि 1/√, में a² - x² जो होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स x/a + c। तो अब यहां देखो इसको, तो इंटीग्रेशन ये क्या लिखा हुआ है, √4 का स्क्वायर - x² dx। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/4 + c। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन हैं, इंटीग्रेशन में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। x² dx, b से फॉर्मूला लगा दो x के पावर n का, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और इंटीग्रेशन है तुम्हारा a से b, x³/3 a से b पुट करो, तो b³ - a³ डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। फिर 1 से √3, 1 + x², 1/1 + x² होता है tan इनवर्स x, अभी पीछे किया था हम लोगों ने। तो tan इनवर्स x 1 से √3, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। कुछ नहीं दे रखा है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेंगे। tan इनवर्स 1/√3 इज π/3 माइनस π/4, 12 एलसीएम हुआ 4π - 3π विच इज π/12। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आसान क्वेश्चंस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखो, मैथ्स पढ़ने का सबसे इजी वे ये होता है कि सबसे पहले तुम याद करो फॉर्मूला, फिर उसको खूब करो इस्तेमाल क्वेश्चन लगाने में, तो तुमको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमेशा सोचते हो ना टीचर लोगों को कैसे पता होता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा होगा। टीचर लोग कहीं ऊपर से नहीं टपके हैं। टीचर लोग क्या करते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते इतने फॉर्मूले याद हो चुके हैं और इतनी बार वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि उनको देखते ही पता नहीं, अच्छा ये मेरे को जैसे देखते ही समझ में आ गया, वो ये ऑड फंक्शन वाला अगर लगा दूं तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूं एफ एक्स जो दे रखा है वो अगर साइन 9x है विच इज साइन x के पावर होल 9, तो एफ ऑफ जब -x लिखूंगा मैं तो साइन ऑफ -x होल पावर 9 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 9x, है ना, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और माइनस पावर में लगा हुआ है, ऑड नंबर तो वो नेगेटिव ही बाहर आएगा, पॉजिटिव तो बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो तुमको दिख रहा है एफ ऑफ -x जो बराबर है वो -fx के बराबर है, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a के बीच में -a से a fx dx 0 होता है इफ fx इज ऑड, और यहाँ ऑड ही है तो ऑड है तो ये 0 होगा, इसके मतलब ये 0 के बराबर होगा, खत्म। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एमसीक्यू खत्म हुआ, अब हम लोग वेरी शॉर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते, बस वेरी शॉर्ट में अब मैं तरीका बताऊंगा कि बोर्ड में लिखना कैसे। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन आता है, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सब इसमें जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो पहले तो लेट लिखो, लेट आई बराबर cos क्यूब x e के पावर log sin x। देखो log के बेस में कुछ नहीं दे रखा है तो बेस e है, ठीक है, dx। तो एक सिंपल सा वो होता है कि e के पावर
लॉग बेस ई एफ एक्स अगर दे रखा है तो हमेशा वो एफ एक्स के बराबर होता है। तो आई मेरा किसके बराबर हो गया बेटा, कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब ये क्वेश्चन तो आसान सा दिखने लगा। अगर मैं cos x को t मान लूं, लेट करूं, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बचा, cos x बराबर t, तो cos x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन x, तो मैंने साइन x dx लिखा, इधर माइनस dt कर दिया, तो मेरा i अब चेंज होके माइनस बाहर t क्यूब dt हो गया। तो अब अगर मैं इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दूं तो i मेरा बराबर किसके हो जाएगा, t के पावर 4/4 प्लस c। अब t मेरा किसके बराबर था, cos के, तो cos लगा देते हैं यहाँ पे, तो i मेरा बराबर हो गया माइनस ऑफ cos के पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। अब लास्ट में यहां लिख दोगे वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इससे क्या होता है कि तुमने जितनी भी चीजें ली थी वो डिफाइन कर दी हैं। तुमने लेट किया था आई के बराबर इंटीग्रेशन को, तो अब तुम्हें ये दोबारा से आई यहां नहीं लिखने की जरूरत है कि आई क्या है, आई तुमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि आई मेरा ये है, तो इसी का इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं। और एक तरीका, एक छोटी सी चीज जो होती है जो यहां पे लिख सकते हो तुम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, इतना लिख दोगे, एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा, नॉट अ सिंगल मार्क्स, यहां पे कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। यहां लिख दो सिंस t इक्वल टू कॉस एक्स, लो, अब तो अगर कोई चांस भी मार रहा था तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना है ना। अब ये है 1/5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, नीचे एक क्वाड्रेटिक दे रखा है विदाउट एनी स्क्वायर और कुछ भी, तो उसको तुम्हें सिंपल सा परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना होता है। तो पहले तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना, सिंस 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं माइनस अगर कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लिखूंगा, सॉरी माइनस 5 लिखूंगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, माइनस 4x होगा, माइनस 5 होगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस में है तो माइनस 2b का ही लगेगा फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स लिखूंगा। तो यहाँ देखो 2, एक तो पता है कि x ये रहा a और यहाँ पे b भी मिल गया, यानी ये 2 होगा, तो +2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5। ये मैं तरीका बता रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे। तो अब यहाँ पे इतना पार्ट जो दिख रहा है वो क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, बाहर माइनस है, और ये 2 का स्क्वायर होता है 4 ऑफ -4 और -5 इज -9। अगर मैं इसको अगर मैं क्या करूं, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर माइनस साइन से बाहर खोलूं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ लेट i बराबर इंटीग्रेशन 1/, अब यहां लिख लो, ये 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। i बराबर 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx है ना। तो अब इसका हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर किया था, हाँ किया है। तो नाउ i जो हो गया मेरा वो हो गया 1/3 का स्क्वायर माइनस एक लीनियर फंक्शन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे केवल लीनियर ही होना चाहिए, और कोशिश करो कि एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 ही रहे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता था, सिंस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता था 1/2a लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता था प्लस सी। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरा आई जो बराबर हो जाएगा, हेंस आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए कितना है, 3 है, 9 नहीं है, लॉग
मॉड ऑफ ए कितना है 3 है माइन प्लस, और x कितना है x माइनस 2 है, 3 माइनस x माइनस 2 मॉड क्लोज प्लस सी। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/6 लॉग मॉड ऑफ 3 और माइनस 2 1, तो ये हो गया x प्लस 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन प्लस सी। ठीक है, ये यहां तक सही है। वेयर क्या लिखोगे, सी इज आर्बिटरी कांस्टेंट। ध्यान रखना कांस्टेंट दो तरह का होता है, एक होता है आर्बिटरी कांस्टेंट, एक होता है फिक्स कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी डिफाइंड वैल्यू में से कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। और फिक्स कांस्टेंट कैसे होते हैं, जैसे स्मॉल जी, कैपिटल जी, पाई, ये सब फिक्स कांस्टेंट है, इनकी कोई फिक्स वैल्यूज है। मतलब पाई को तो नहीं बोल सकता ऐसे में, लेकिन हाँ उसकी चाहे वो इनफाइनाइट तक कितनी भी वैल्यू चली जाए, बट उसकी एक नोन वैल्यू है। यूजुअली जो अपनी जनरल लाइफ है 22/7 और 3.14 ही लेते, तो मतलब वो फिक्स ही वैल्यू एक तरह से सोचो, है ना। प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये सब फिक्स कांस्टेंट्स। जो पहले से डिफाइंड कांस्टेंट्स होते हैं वो तुम्हारे फिक्स कांस्टेंट होता है, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट जो वेरिएबल कांस्टेंट है, जो रियल नंबर में कोई भी नंबर अचीव कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, रियल नंबर में कोई नंबर अचीव कर रहा है, फंक्शन नहीं अचीव कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ ये समझ में आया होगा। तो अभी हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया और वेरी शॉर्ट सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो में हम इसका केस बेस पढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे, केस बेस पढ़ेंगे और लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 34, जिसमें से 19 प्लस 2 हम लोगों ने कर लिया, दैट इज 21। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। यहाँ पे पूरा जो मैंने लिखा है इसमें कोई बहुत बड़ी अंग्रेजी नहीं लिखी है, और आराम से इसको किया जा सकता है। इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में करके आओ, एक सिंगल मार्क्स नहीं कटेगा, कोई सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा। 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा, 4 का 4 मिलेगा, 5 का 5 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ही करके आओ। ठीक है, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय।